नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपका स्टॉक विजन इंडिया में। आज हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी की एक ऐसी सच्चाई पर बात करेंगे जिसे हर ट्रेडर ने कभी ना कभी फील किया है। ये कहानी है उस ट्रेडर की जो मार्केट में 10 पॉइंट लेने के लिए घुसा था लेकिन गलती से इन्वेस्टर बन गया। ये कैसे होता है? इसके पीछे का साइंस क्या है? चलिए इस साइकोलॉजिकल ट्रैप को समझते हैं। कहानी शुरू होती है एक परफेक्ट प्लान से। मान लीजिए एक ट्रेडर है, नाम है उसका अमित। अमित ने एक स्टॉक चुना है जो 500 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। उसकी टेक्निकल एनालिसिस कहती है कि स्टॉक यहां से 510 रुपीज तक जाएगा। प्लान बिल्कुल साफ है। एंट्री 500 रुपीज, टारगेट 510 रुपीज, 10 पॉइंट प्रॉफिट। उसने ट्रेड लिया और स्क्रीन के सामने बैठ गया अपने 10 पॉइंट का इंतजार करने। लेकिन मार्केट हमेशा हमारे प्लान के हिसाब से नहीं चलता। स्टॉक 510 रुपीज जाने के बजाय नीचे आने लगता है। वो 498 रुपीज, फिर 497 रुपीज और देखते ही देखते 495 रुपये पर आ जाता है। अब यहां से साइकोलॉजी का खेल शुरू होता है। अमित का दिमाग उससे कहता है एग्जिट द ट्रेड। प्लान यही था, लेकिन एक दूसरी आवाज आती है जिसे हम होप कहते हैं। ये आवाज कहती है रुक जा, शायद यहीं से घूम जाए। 5 पॉइंट का ही तो लॉस है, रिकवर हो जाएगा। अब स्टॉक 490 रुपये पर है, 10 पॉइंट का लॉस। अमित का प्लान था 10 पॉइंट का प्रॉफिट, लेकिन अब वो 10 पॉइंट के लॉस में है। यहां पर दूसरा इमोशन हावी होता है, लॉस अवर्जन। ये एक साइकोलॉजिकल बायस है जिसमें हमें प्रॉफिट से मिलने वाली खुशी से ज्यादा लॉस से होने वाला दुख महसूस होता है। अब अमित प्रॉफिट के बारे में नहीं सोच रहा। वो सिर्फ अपने ओरिजिनल प्राइस 500 रुपीज के आने का इंतजार कर रहा है। वो सोचता है बस कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाओ और कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। वो अब प्रॉफिट नहीं, सिर्फ अपनी कैपिटल बचाना चाहता है। स्टॉक गिरकर 470 रुपये हो जाता है। अब लॉस इतना बड़ा हो चुका है कि यूज बुक करना एक छोटा सा फाइनेंशियल हार्ट अटैक जैसा लगता है। फियर अब उसके डिसीजंस को कंट्रोल कर रहा है। वो इस डर से ट्रेड एग्जिट नहीं कर पा रहा कि कहीं उसके बेचते हाई स्टॉक ऊपर ना चला जाए। महीने बीत जाते हैं। स्टॉक अब 350 रुपये पर है, 30% का लॉस। अब इस लॉस को बुक करना नामुमकिन सा लगता है। यहाँ पर ट्रेडर का दिमाग एक डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट करता है। वो अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, इसलिए वो कहानी को हाई चेंज कर देता है। जब कोई उससे उस ट्रेड के बारे में पूछता है तो अमित कहता है अरे वो तो मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है। कंपनी बहुत अच्छी है, मैनेजमेंट सॉलिड है, मैंने ट्रेडिंग के लिए थोड़ी खरीदा था। ये मेरा रिटायरमेंट स्टॉक है। देखा आपने, जो ट्रेड 10 पॉइंट के लिए लिया गया था वो अब एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बन चुका है। अमित अब एक एक्सीडेंटल इन्वेस्टर है। उसने ट्रेडिंग छोड़ दी है और अब वो बस इंतजार कर रहा है कि कब स्टॉक वापस आएगा, चाहे उसमें 5 साल लगे या 10 साल। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ अमित की नहीं, लाखों ट्रेडर्स की है। इस ट्रैप से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, डिसिप्लिन। आपका ट्रेडिंग प्लान आपका सबसे बड़ा हथियार है। ऑलवेज रिस्पेक्ट योर स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस आपका इंश्योरेंस है। नेवर लेट अ ट्रेड टर्न इनटू एन इन्वेस्टमेंट। अगर ट्रेड गलत हो गया, एक्सेप्ट कीजिए, लॉस बुक कीजिए और अगली अपॉर्चुनिटी का इंतजार कीजिए। कंट्रोल योर इमोशंस। फियर, ग्रीड और होप आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। एक ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन कीजिए जिसमें आप हर ट्रेड के पीछे अपनी इमोशंस को लिखें। क्या आपने कभी ऐसी गलती की है? क्या आप भी एक एक्सीडेंटल इन्वेस्टर्स बने हैं? अपनी कहानी कमेंट्स में शेयर कीजिए ताकि नए ट्रेडर्स आपकी गलती से सीख सके। अगर आपको ये साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, स्टॉक विजन इंडिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।